Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naveed from GC Okada. Today I am going to teach you a topic AC through a resistor. This is lecture number 4 of physics second year. Alternating current AC हमने last time पढ़ा था इसको डिटेल के साथ. आज हम ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पढ़ेंगे AC through a resistor. So first of all the diagram. This is इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये इसकी सिंबल है और इसको हमने अटैच किया है एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ. ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट है. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के साथ एक्सप्लेनेशन टफ होती है आपके कोर्स में. सिंपल सर्किट्स हैं. एसी थ्रू ए रेजिस्टर. नेक्स्ट टॉपिक्स में डियर स्टूडेंट्स हम कैपेसिटर, इंडक्टर और इनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी इजी. सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ हमने रेजिस्टर को अटैच किया है और इसके टू टर्मिनल्स हैं ए एंड बी. सो फिगर 1 shows a resistor R is connected with the AC source. AC सोर्स के साथ डियर स्टूडेंट्स हमने रेजिस्टेंस को अटैच किया है. The potential difference across the terminals A and B of a resistor at any time will be. अगर हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को फाइंड करना चाहें किसी भी टाइम t के दौरान तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. V is the instantaneous value of voltage, V naught is the peak value of voltage and sin omega t represents phase, where V naught is the peak value of alternating voltage. According to Ohm's law, डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग्स टू ओहम्स लॉ, बहुत इजी फार्मूला 9th-10th में भी आपने पढ़ा. V इज इक्वल टू आई आर. अगर हमने इसमें से करंट मेजर करना हो, फाइंड करना हो तो I इज इक्वल टू V ओवर R. I इज द करंट, V इज द वोल्टेज, AC वोल्टेज एंड कैपिटल R द रेजिस्टेंस. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ V from equation number 1 in Ohm's law, I is equal to V over R. So dear students, V किसके बराबर होगा? V naught sin omega t. V naught sin omega t divided by R. अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं. V naught over R को ब्रैकेट में पुट किया और sin omega t एज इट इज आ जाएगा. V naught over R, ये I naught कैसे बराबर आ चुका है? V over R is equal to I. V over R is equal to I. So V naught over R, peak value of voltage divided by resistance is equal to peak value of current. So V naught over R किसके बराबर होगा? I naught के. बाकी सेम रहेगा. So simplified formula is I is equal to I naught sin omega t, equation number 2, where I is instantaneous value and I naught is the peak value. Dear students, दोबारा नोट करें, instantaneous value of voltage V naught sin omega t, instantaneous value of current which is equal to I naught sin omega t. So these are two equations, one for instantaneous value of voltage and second for instantaneous value of current. Now next page. The voltage and current both are sine functions. ये अगर आप वेव फॉर्म में देखें, वोल्टेज रेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है जबकि करंट डैश्ड ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है. दे बोथ आर साइन फंक्शंस विच आर वेरीइंग विद टाइम, जो कि वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे टाइम इंटरवल है और वाई एक्सिस पे अपर पॉजिटिव वैल्यूज एंड लोअर नेगेटिव वैल्यूज, और अल्टीमेटली ये जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स व्हेन वोल्टेज राइजेस, जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा, करंट आल्सो राइजेस, करंट भी अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा. बोथ पास द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम इंस्टेंट.
डियर स्टूडेंट्स, जब वोल्टेज ज़ीरो था करंट भी ज़ीरो था। जब वोल्टेज अपनी पीक पर था करंट अपनी पीक पर था, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब वोल्टेज नेगेटिव में तो करंट भी नेगेटिव में, एंड इन द लास्ट जब वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो है। सो इसका मतलब क्या हुआ? आल्सो V and I are drawn parallel because there is no phase change between them. वोल्टेज और करंट इन फेज हैं। अब हम इसको वेक्टर में कैसे ड्रॉ करते हैं? वोल्टेज की लाइन आपको नज़र आ रहा है कि ज़रा बड़ी लगाई गई है क्योंकि इट्स पीक वैल्यू इज़ ग्रेटर, और करंट जो है वो ब्लू लाइन में नज़र आ रहा है वो स्मॉलर है। लेकिन दे आर इन फेज। इन फेज का मीनिंग क्या होगा? थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब एसी रेजिस्टर में से पास करता है तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकते। वोल्टेज ग्रेटर है और करंट जो है वो स्मॉलर है, क्योंकि हमने इस सर्किट में रेजिस्टेंस को अटैच किया है जो कि करंट की वैल्यू को कम कर देती है। अब हम इसकी पावर का फार्मूला लिखते हैं। पावर के 3 फार्मूलाज हैं। इक्वेशन नंबर 3 में देखें डियर स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू आई वी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ये तीनों फार्मूलों से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर को फाइंड कर सकते हैं। तीनों को एक ही लाइन में लिखा क्योंकि ये तीनों सेम फार्मूले हैं। P इज इक्वल टू आई वी फर्स्ट फार्मूला, आई स्क्वेयर आर सेकेंड फार्मूला एंड वी स्क्वेयर ओवर आर दिस इज द थर्ड फार्मूला। अब ये इनके यूनिट्स क्या होंगे? वेयर पावर इज इन वॉट्स, पावर को हम वॉट्स में मायर करते हैं। करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज इन वोल्ट्स एंड रेजिस्टेंस इज इन ओहम्स। ये तो थे पावर के सिंप्लीफाइड फार्मूलाज। इंस्टेंटेनियस पावर, इससे क्या मुराद है? द पावर ऑफ ए सर्किट एट any instant of time is known as instantaneous power. It is equal to Pi is equal to IV. तो अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों फार्मूले जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं। V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t. Putting in above, I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t, और लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आई नॉट वी नॉट और साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस पावर। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट you have understand my lecture. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.